नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मनोरमा उपन्यास का 9वां अध्याय, लेखक मुंशी प्रेमचंद। इसके पहले के अध्याय आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। अध्याय 9, लेखक मुंशी प्रेमचंद। राजा साहब विशालपुर आते तो इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर आए। रोहिणी को राजा साहब की यह निष्ठुरता असहनीय मालूम होती थी। वह उन पर दिल का गुबार निकालने के लिए अवसर ढूंढती रहती थी, पर राजा साहब भूल कर भी अंदर न आते थे। आखिर एक दिन वह मनोरमा पर पिल पड़ी। बात कोई न थी। मनोरमा ने सरल भाव से कहा, यह आप लोगों का जीवन बड़ी शांति से कटता होगा। शहर में तो रोज एक न एक झंझट सिर पर सवार रहता है। और रोहिणी तो भरी बैठी थी, ऐंठ कर बोली, हाँ बहन, क्यों ना हो। ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें पड़ोसी के उपवास देखकर जलन होती है। तुम्हें पकवान बुरे मालूम होते और हम अभागिनों के लिए सत्तू में भी बाधा। मनोरमा फिर उसी सरल भाव से कहा, अगर तुम्हें वहां सुखी सुख मालूम होता तो चली क्यों नहीं आती। अकेले मेरा जी भी घबराया करता है। तुम रहोगी तो मजे से दिन कट जाएंगी। रोहिणी नाक सिकोड़कर बोली, भला मुझ में ये हाव भाव कहाँ है। इधर राजा साहब को मुट्ठी में किए रहूं और उधर हाकिमों को मिलाए रखूं। यहाँ यह तो कुछ लिखी पड़ी शहर वालियों को ही आता है। हम गवारी नहीं, यह त्रिया चरित्र क्या जाने। मनोरमा खड़ी सन रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सिर से निकल गई। 10-12 मिनट तक इसी बात स्तंभित खड़ी रही। राजा साहब मोटर के पास खड़े उसकी राह देख रहे थे। जब उसे देर हुई तो स्वयं अंदर आए। दूर ही से पुकारा, नोरा क्या कर रही हो, चलो देर हो रही है। मनोरमा ने इसका कुछ जवाब न दिया। तब राजा साहब ने मनोरमा के पास आकर हाथ पकड़ लिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसका चेहरा देखकर चौंक पड़े। यह सर्पदंशित मनुष्य की भांति निर्विमेष नेत्रों से दीवार की ओर टकटकी लगाए ताक रही थी, मानो आंखों की राह प्राण निकल रहे। राजा साहब ने घबराकर पूछा, नोरा कैसी तबीयत है। मनोरमा ने सिसकते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूंगी, आप जाइए, मेरी चीजें यहीं भिजवा दीजिएगा। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई व्यंग तीर चलाया है। उसकी ओर लाल आंखें करके बोले, तुम्हारे कारण यहाँ से जान लेकर भागा, फिर भी तुम पीछे पड़ी हुई हो। यहाँ भी शांत नहीं रहने देती। मेरी खुशी है, जिससे जी चाहता है बोलता हूँ, जिससे जी नहीं चाहता वही बोलता नहीं बोलता। तुम्हें इसकी जलन क्यों होती है। रोहिणी, जलन होगी मेरी बला से। तुम यहाँ ही थे तो कौन सा फूलों की सेज पर सुला दिया था। यहाँ तो जैसे कांता रहे वैसे रहे विदेश। भाग्य में तो रोना बधाई है, रोती हूँ। राजा साहब का क्रोध बढ़ता जाता था, पर मनोरमा के सामने वह अपना पैशाचिक रूप दिखाते हुए शर्माते थे। वह कोई लगती हुई बात कहना चाहते थे जो रोहिणी की जबान बंद कर दे, वह अवाक रह जाए। मनोरमा को कटु वचन सुनाने के दंड स्वरूप रोहिणी को कितनी ही कड़ी बातें क्यों ना कही जाए, वह क्षम्य थी। बोले, तुम्हें तो जहर खाकर मर जाना चाहिए, कम से कम तुम्हारी ये जली कटी बातें तो सुनने ना आएंगी। रोहिणी ने आग्नेय नेत्रों से राजा साहब की ओर देखा, मानो वह उसकी ज्वाला से उन्हें भस्म कर देगी, मानो उसके शरों में उन्हें बेध डालेगी। और लपक कर पानदान को ठुकराती, लोटे का पानी गिराती वहां से चली गई। राजा साहब बहुत देर तक समझाया, पर मनोरमा ने एक ना मानी। उसे शंका हुई कि ये भाव केवल रोहिणी के नहीं है, यह सभी लोगों के मन में यही भाव होंगे। संदेह और लांछन का निवारण यह सबके सन्मुख रहने से ही हो सकता था, और यही उसके संकल्प का कारण था। अंत में राजा साहब ने हताश होकर कहा, तो फिर मैं भी काशी छोड़ देता हूँ, मुझसे तो अकेले वहां एक दिन भी रहा न जाएगा। एकाएक मुंशी वज्रधर लाठी टेकते हुए आते दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ, पजामे का इजारबंद नीचे लटकता हुआ। आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी आप कहाँ हैं, जरा कृपा करके यहाँ आइएगा, या हुक्म हो तो मैं ही आऊँ। राजा साहब ने छिड़कर कहा, क्या है, यहीं चले आइए। आपको इस वक्त आने की क्या जरूरत थी, सब लोग यहाँ चले आए तो वहाँ कौन है। मुंशी जी कमरे में आकर बड़े दीन भाव से बोले, क्या करूं हुजूर, घर तबाह हुआ जा रहा है। हुजूर से ना रहूं तो किससे रहूं, लल्लू ना जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी, अभी तो आज बाबूजी वहां मेरे पास आए थे, कोई नई बात हो गई क्या। मुंशी, वह अपनी बात किसी से कहता है जो आपसे कहेगा, मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज प्रयाग जाने को तैयार बैठा है और बहू को साथ लिए जाता है। मनोरमा,
आपने आपने पूछा नहीं क्यों जा रहे हो? जरूर उन्हें किसी बात से रंज पहुंचा होगा। नहीं, नहीं तो बहू को लेकर ना जाते। घर में किसी ने ताना तो नहीं मारा? मुंशी, इल्म की कसम खाकर कहता हूँ, जो किसी ने चू तक की हो, ताना उसे दिया जाता है जो डर रहा है। वह तो सेवाशील की देवी है, उसे कौन ताना दे सकता है? हाँ, इतना जरूर है कि हम दोनों आदमी उसका छुआ नहीं खाते। मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, यह बात है। भला बाबूजी को यह कैसे बर्दाश्त होगा? मैं अहिल्या की जगह होती तो उस घर में एक क्षण भी न रहती। वह ना जाने कैसे इतने दिन रह गई। मुंशी जी, आप जरा चलकर उसे समझा दें, मुझ पर इतनी दया करें। सनातन में जिन बातों को मानते आए हैं वे तो अब छोड़ी ना जाती। मनोरमा, तो ना छोड़िए, आपको कोई मजबूर नहीं करता। आपको अपना धर्म प्यारा और होना भी चाहिए, उन्हें भी अपना सम्मान प्यारा और होना चाहिए। मैं जैसे आपको बहू के हाथ का भोजन ग्रहण करने को मजबूर नहीं कर सकती, उस भांति उन्हें भी वह अपमान सहने के लिए नहीं दबा सकते। आप जाने और वह जाने, मुझे बीच में ना डालिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहाँ दौड़े आए। यह फैसला सुना तो कमर टूट सी गई। फर्श पर बैठ गए और अनाथ भाव से माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करूं। मनोरमा वहां से चली गई। अभी उसे अपने लिए कोई स्थान ठीक करना था। शहर से अपनी आवश्यक वस्तुएं मंगवानी थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखों में नींद ना आई थी। उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ है। पत्नी साथ, खाली हाथ, नई जगह, ना किसी से रहा, ना रस्म, संकोची प्रकृति, उदार हृदय। उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बड़ी भूल की। मुंशी जी के साथ चले जाना चाहिए था। बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने घड़ी की ओर देखा, 1 बज गया था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्यों ना इस वक्त चलूं, घंटे भर में पहुंच जाऊंगी। लेकिन फिर ख्याल आया, इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। वह फिर आकर लेटी रही और सो जाने की चेष्टा करने लगी। उसे नींद आ गई, लेकिन देर से सोकर भी मनोरमा को उठने में देर नहीं लगी। अभी सब लोग सोते ही थे। वह उठ बैठी और तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दिया। फिर अपने हैंडबैग में कुछ चीजें रखकर रवाना हो गई। चक्रधर भी प्रातःकाल उठे और चलने की तैयारी करने लगे। उन्हें माता पिता को छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, पर उस घर में अहिल्या की जो दशा थी वह उनके लिए असहनीय थी। गाड़ी 7 बजे छूटती थी। वह अपना बिस्तर और पुस्तकें बाहर निकाल रहे थे और भीतर अहिल्या अपनी सास और ननद के गले मिलकर रो रही थी कि इतने में मनोरमा की मोटर आती हुई दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म के गड़ गए। मनोरमा ने मोटर से उतरते हुए कहा, बाबूजी अभी जरा ठहर जाइए। उतावली क्यों? जब तक मुझे मालूम न हो जाए कि आप किस कारण से और वहां क्या करने के इरादे से जाते हैं, मैं आपको जाने ना दूंगी। चक्रधर, आपको सारी स्थिति मालूम होती तो आप कभी मुझे रोकने की चेष्टा न करती। मनोरमा, तो सुनिए, मुझे आपके घर की दशा थोड़ी बहुत मालूम है। ये लोग अपने संस्कारों से मजबूर हैं। ना तो आप ही उन्हें दबाना पसंद करेंगे, क्यों ना अहिल्या को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने दें। मैंने जगदीशपुर में ही रहने का निश्चय किया है। आप वहाँ रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि कुछ दिन आप मेरे मेहमान हो। वह भी तो आप ही का घर है, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। चक्रधर, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो। अच्छी बात है, जाइए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की तरफ बढ़ाया। और अगर ना लूँ तो? मनोरमा, तो मैं अपने हाथों से आपका बोरिया बंधना उठाकर घर में रखाऊंगी। चक्रधर बोला, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं इसे लिए लेता हूँ। शायद वहाँ भी मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इस बैग का वजन ही बतला रहा है। मनोरमा घर में गई तो निर्मला बोली, माना कि नहीं बेटी? मनोरमा, नहीं मानते, मना कर हार गई। मुंशी, जब आपके कहने से ना माना तो फिर किसके कहने से मानेगा। तांगा आ गया। चक्रधर और अहिल्या उस पर जा बैठे तो मनोरमा भी अपनी मोटर में बैठकर चली गई। घर के बाकी तीनों प्राणी द्वार पर खड़े ही रह गए। सार्वजनिक काम करने के लिए कहीं भी क्षेत्र की कमी नहीं, केवल मन में निस्वार्थ सेवा का भाव होना चाहिए। चक्रधर प्रयाग में कभी अभी अच्छी तरह जमने भी ना पाए थे कि चारों ओर से उनके लिए खींचतान होने लगी। थोड़े ही दिनों में वह नेताओं की श्रेणी में आने लगे। उनमें देश का अनुराग था, काम करने का उत्साह, संगठन करने की योग्यता। सारे शहर में एक भी ऐसा प्राणी ना था जो उनकी भांति निष्प्रिय हो, और लोग अपना फालतू समय ही सेवा कार्य के लिए दे सकते थे। द्रव्य उपार्जन उनका मुख्य उद्देश्य था। चक्रधर को इस काम के सिवा और कोई फिक्र न थी। उन्होंने शहर के निकास पर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और बड़ी किफ़ायत से गुजर करते थे। यहाँ रुपये का नित्य अभाव रहता।
चक्रधर को अब ज्ञात होने लगा कि गृहस्थी में पड़कर कुछ न कुछ स्थायी आमदनी होनी ही चाहिए। अपने लिए तो कोई चिंता न थी, लेकिन अहिल्या को वह दरिद्रता की परीक्षा में डालना न चाहते थे। अगर चक्रधर को अपना ही खर्च संभालना होता तो शायद उन्हें बहुत कष्ट ना होता, क्योंकि उनके लेख बहुत अच्छे होते थे और 2-3 समाचार पत्रों में लिखकर वे अपनी जरूरत भर को पैदा कर लेते थे। पर मुंशी वज्रधर के तकाजों के मारे उनकी नाक में दम था। चक्रधर को बार बार तंग करते और उन्हें विवश होकर पिता की सहायता करनी पड़ती। अगहन का महीना था, खासी सर्दी पड़ रही थी, मगर अभी तक चक्रधर जाड़े के कपड़े ना बनवा पाए थे। अहिल्या के पास तो पुराने कपड़े थे, पर चक्रधर के पुराने कपड़े मुंशी जी के मारे बचने ही ना पाते थे। या तो खुद पहन डालते या किसी को दे देते, या इसी फिक्र में थे कि कहीं से रुपए आ जाएं तो एक कंबल ले लूं। आज बड़े इंतजार के बाद लखनऊ से के एक मासिक पत्र के कार्यालय से 25 रुपए का मनी ऑर्डर आया था, पर वह अहिल्या के पास बैठे कपड़ों का प्रोग्राम बना रहे थे कि इतने में डाकिये ने पुकारा। चक्रधर ने जाकर खत ले लिया और उसे पढ़ते हुए अंदर आए। अहिल्या ने पूछा, लाला जी का खत है ना? लोग अच्छे से तो हैं? चक्रधर, मेरे आते ही ना जाने उन लोगों पर क्या 7.5 सवार हो गई। जब देखो एक नई विपत्ति सवार रहती है। अभी मंगला बीमार थी, जब अम्मा बीमार है, बाबूजी को खांसी आ रही है। रानी साहिबा के यहाँ से अब वजीफा नहीं मिलता, लिखा है कि इसी वक्त 50 अवश्य भेजो। अहिल्या, क्या अम्मा जी बहुत बीमार है? हाँ, लिखा तो है, तो जाकर देखी क्यों ना आओ? चक्रधर, मुझे बाबूजी पर बड़ा क्रोध आता है, व्यर्थ मुझे तंग करते हैं। अम्मा की बीमारी तो बहाना है, सरासर बहाना। अहिल्या, यह बहाना तो है या सच? ये 2500 रुपये भेज दो, बाकी के लिए लिख दो, कोई फिक्र करके जल्दी भेजूंगा। तुम्हारी तकदीर में इस वर्ष जड़ावल नहीं लिखा है। पूस का महीना लग गया, जोरों की सर्दी पड़ने लगी। स्नान करते समय ऐसा मालूम होता कि पानी काट खाएगा, पर अभी तक चक्रधर जड़ावल न बनवा सके। एक दिन बादल हुआ है, ठंडी हवा चलने लगी। चक्रधर को मारे सर्दी की नींद न आती थी। एक बार उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। वह हाथ पांव सिकोड़े, चादर सिर से ओढ़े एक गठरी की तरह पड़ी हुई थी। उनका स्नेह करुण हृदय रो पड़ा। उनकी अंतरात्मा सहस्रों जीवाओं से उनका तिरस्कार करने लगी। तेरी लोक सेवा केवल भ्रम है, कोरा प्रमाद। अब तू इस रमणी की रक्षा नहीं कर सकता, जो तुझ पर अपने प्राण तक अर्पण कर सकती है। तू तो जनता का उपकार क्या करेगा? दूसरे दिन वह नाश्ता करते ही कहीं बाहर ना गए, बल्कि अपने कमरे में जाकर लिखते पढ़ते रहे। शाम को 7 बजते बजते वह फिर लौट आए और 10 बजे तक कुछ लिखते रहे। आज से यही उनका नियम हो गया। नौकरी तो वह कर नहीं सकते थे, चित्त को इससे घृणा होती, लेकिन अधिकांश समय पुस्तकें और लेख लिखने में बिताते। उनकी विद्या बुद्धि अब सेवा के अधीन नहीं, स्वार्थ के अधीन हो गई। पहले ऊपर की खेती करते थे, जहाँ ना धन था ना कीर्ति। अब धन भी मिलता था और कीर्ति भी। पत्रों के संपादक उनसे आग्रह करके उनसे लेख लिखवाते। लोग इन लेखों को बड़े चाव से पढ़ते। भाषा अलंकृत होती, भाव सुंदर, विषय उपयुक्त। दर्शन में उन्हें विशेष रुचि थी। उनके लेख भी अधिकांश दार्शनिक होते थे। पर चक्रधर को अब अपने कृत्यों पर गर्व ना था। उन्हें काफी धन मिलता था। यूरोप और अमेरिका के पत्रों में भी उनके लेख छपते थे। समाज में उनका आदर भी कम ना था, पर सेवा कार्य में संतोष और जो शांति मिलती थी वह अब मैसर न थी। अपने दीन दुखी और पीड़ित बंधुओं की सेवा करने में जो गौरव युक्त आनंद मिलता था, वह अब सभ्य समाज की दावतों में ना प्राप्त होता। मगर अहिल्या सुखी थी। वह अब सरल बालिका नहीं, गौरवशील युवती थी। गृह प्रबंध में कुशल, पति सेवा में प्रवीण, उदार, दयालु, नीति चतुर। मजाल न था कि नौकर उसकी आंख बचाकर एक पैसा भी खा जाए। उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती जाती थी। ईश्वर ने उसे एक सुंदर बालक भी दे दिया। रही सही कसर भी पूरी हो गई। इस प्रकार 5 साल गुजर गए। एक दिन काशी के राजा विशाल सिंह का तार आया। लिखा था, मनोरमा बहुत बीमार है, तुरंत आइए, बचने की कम आशा है। अहिल्या, अरे यह क्या हो गया? अभी तो लाला जी ने लिखा था कि सब कुशल है। चक्रधर, क्या कहा जाए, कुछ नहीं, यह सब ग्रह कलह का फल है। मनोरमा ने राजा साहब से विवाह करके बड़ी भूल की। सौतों ने ताने में छेद छेद कर उसकी जान ले ली। अहिल्या, कहो तो मैं भी चलूं, देखने को जी चाहता है। उनका शील और स्नेह कभी ना भूलेगा। चक्रधर, योगेंद्र बाबू को साथ लेते चलें, इनसे अच्छा तो यहाँ और कोई डॉक्टर नहीं है। 10 बजते बजते ये लोग यहाँ से डाक पर चले। अहिल्या खिड़की से पावस का मनोहर दृश्य देखती थी।
चक्रधर व्यग्र होकर घड़ी देखते कि पहुंचने में कितनी देर है, और मुन्नू खिड़की से कूद पड़ने के लिए जोर लगा रहा था। चक्रधर जगदीशपुर पहुंचे तो रात के 8 बज गए। राजभवन के द्वार पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। अन्नदान किया जा रहा था और कंगले उस पर टूट पड़ते थे। सहसा मोटर की आवाज सुनकर मुंशी जी वज्रधर ने बाहर आकर देखा। भीड़ को हटाकर दौड़े और चक्रधर को गले लगा लिया। अहिल्या पति के पीछे खड़ी थी। मुन्नू उसकी गोद में बैठा बड़े कौतूहल से दोनों आदमियों का रोना देख रहा था। अभी दोनों आदमियों में कोई बात ना होने पाई थी कि राजा साहब दौड़ते हुए भीतर से आते दिखाई दिए। सूरत से निराशा और चिंता झलक रही थी। शरीर दुर्बल था। आते ही आते उन्होंने चक्रधर को गले से लगाकर पूछा, मेरा तार कब मिल गया था? चक्रधर, कोई 8 बजे मिला होगा। पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। रानी जी की क्या हालत है? राजा, वह तो अपनी आंखों से देखोगे, मैं क्या कहूँ। अब भगवान का ही भरोसा है। आह, यह शंखधर महाशय हैं। यह कहकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया और स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, मेरी सुगधा बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसा जान पड़ता है यह उसका छोटा भाई है। उसकी सूरत अभी तक मेरी आंखों में, मुख से बिल्कुल ऐसी ही थी। अंदर जाकर चक्रधर ने मनोरमा को देखा। वह मोटे गद्दों में ऐसी समा गई कि मालूम ही ना होता था कि पलंग खाली है कि केवल चद्दर है। चक्रधर की आहट पाकर उसने मुंह चादर से निकाला। दीपक के क्षीण प्रकाश में किसी दुर्बल की आंख असहाय नेत्रों से आकाश की ओर ताक रही थी। राजा साहब ने आहिस्ता से कहा, नोरा, तुम्हारे बाबूजी आ गए। मनोरमा ने तकिए का सहारा लेकर कहा, धन्यवाद। आइए बाबूजी, आपके दर्शन हो गए। तार ना जाता तो आप क्यों आते? चक्रधर, मुझे तो बिल्कुल खबर ही ना थी। तार पहुंचने पर हाल मालूम हुआ। मनोरमा बालक को देखकर बोली, अच्छा, अहिल्या देवी भी आई हैं? जरा यहाँ तो लाना अहिल्या, इसे छाती से लगा लो। राजा, इसकी सूरत सुगधा से बहुत मिलती है नोरा, बिल्कुल उसका छोटा भाई मालूम होता है। सुगधा का नाम सुनकर अहिल्या पहले चौंकी, अब की वही शब्द सुनकर फिर चौंकी। बाल स्मृति किसी भूले हुए सपने की भांति चेतना क्षेत्र में आ गई। उसने घूंघट की आड़ से राजा साहब की ओर देखा। उसे अपनी स्मृति पट पर ऐसा ही आकर खिंचा हुआ मालूम पड़ा। बालक को स्पर्श करते ही मनोरमा के जर्जर में एक स्फूर्ति सी दौड़ गई, मानो किसी ने बुझते हुए दीपक की बत्ती उकसा दी। बालक को छाती से लगाए हुए उसे अपूर्व आनंद मिल रहा था, मानो बरसों से तृषित कंठ को शीतल जल मिल गया था और उसकी प्यास ही न बुझती थी। वह बालक को लिए उठ बैठी और बोली, अहिल्या, मैं अब यह लाल तुम्हें नहीं दूंगी, यह मेरा है। इतने दिनों तुमने मेरी सुध ली, यह उसकी सजा है। राजा साहब ने मनोरमा को संभाल कर कहा, लेट जाओ, देह में हवा लग जाएगी तो क्या करते हो। किंतु मनोरमा बालक को लिए हुए कमरे से बाहर निकल गई। राजा साहब भी उसके पीछे पीछे दौड़े कि कहीं गिर ना पड़े। कमरे में केवल चक्रधर और अहिल्या रह गए। अहिल्या धीरे से बोली, मुझे अब याद आ रहा है कि मेरा नाम सुगधा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो लोग मुझे सुगधा कहते थे। चक्रधर ने कहा, चुपचाप बैठो, तुम इतनी भाग्यवान नहीं हो। राजा साहब की सुगधा कहीं खोई नहीं, मर गई होगी। राजा साहब इसी वक्त बालक को गोद में लिए मनोरमा के साथ कमरे में आए। चक्रधर के अंतिम शब्द उनके कान में पड़ गए। बोले, नहीं बाबूजी, मेरी सुगधा मरी नहीं, त्रिवेणी के मेले में गई थी। आज 20 साल हुए। जब मैं पत्नी के साथ त्रिवेणी स्नान करने प्रयाग गया था, वहीं सुगधा खो गई थी। उसकी उम्र कोई 4-1 साल की रही होगी। बहुत ढूंढा पर कुछ पता न चला। उसकी माता उसके वियोग में स्वर्ग सिधारी। मैं भी बरसों तक पागल बना रहा, अंत में सब्र करके बैठ रहा। अहिल्या ने सामने आकर निसंकोच भाव से कहा, मैं भी तो त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। आगरा की सेवा समिति वालों ने मुझे कहीं रोते पाया और मुझे आगरे ले गए। बाबू यशोदानंदन ने मेरा पालन पोषण किया। राजा साहब ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या होगी बेटी? अहिल्या, 24वां लगा है। तुम्हें अपनी घर की कुछ याद है? तुम्हारे द्वार पर किस चीज का पेड़ था? अहिल्या, शायद बरगद का पेड़ था। मुझे याद आता है कि मैं उसके गोदे चुनकर खाया करती थी। अच्छा, तुम्हारी माता कैसी थी, कुछ याद है? हाँ हाँ, याद नहीं आता। उनका रंग सांवला रंग था, दुबली पतली लेकिन बहुत लंबी थी। दिन भर पान खाती रहती थी। राजा, घर में कौन कौन लोग थे? अहिल्या, मेरी एक बुढ़िया दादी थी जो मुझे गोद में लेकर कहानी सुनाया करती थी। एक नौकर था जिसके कंधे पर रोज सवार हुआ करती। द्वार पर एक बड़ा सा घोड़ा बंधा रहता था। मेरे द्वार पर एक कुआं था और पिछवाड़े एक बुढ़िया चमारिन का मकान भी था।
राजा ने सजल नेत्र होकर कहा, बस बस बेटी, आ तुझे छाती से लगा लूं, तू ही मेरी सुगदा है। अरे मेरी सुगदा मिल गई। मैं बालक को देखते ही ताड़ गया था, मेरी सुगदा मिल गई। चक्रधर अभी बोला, अभी शोर ना कीजिए, संभव है आपको भ्रम हो। राजा, जरा भी नहीं, जौ भर भी नहीं, मेरी सुगदा यही है। इसने जितनी बातें बताई सब ठीक है, मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। आह, आज वे तेरी माता होती तो उसे कितना आनंद होता। ये क्या लीला है भगवान की, मेरी सुगदा घर बैठे मेरी गोद में आ गई। जरा सी गई थी, बड़ी सी आई। अरे मेरा शोक संताप हरने को एक नन्ना मुन्ना बालक भी लाई। आओ भैया चक्रधर, तुम्हें छाती से लगा लूं। आज तक तुम मेरे मित्र थे, आज मेरे पुत्र हो। याद है ना, मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था। नोरा, ईश्वर की लीला देखो, सुगदा घर में थी। मैं जिसके नाम को रो बैठा, अब मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। यह कहते हुए राजा साहब उसी आवेश में दीवान खाने में जा पहुंचे। द्वार पर अभी कंगालों की भीड़ लगी हुई थी। दो चार अमले अभी तक बैठे दफ्तर में काम कर रहे थे। राजा साहब ने बालक को कंधे पर बैठाकर उच्च स्वर में कहा, मित्रों, यह देखो, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा नवासा घर बैठे मेरे पास आ गया। तुम लोग जानते हो कि 20 साल वे मेरी पुत्री सुगदा त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। वही सुगदा आज मुझे मिल गई। यह बालक उसी का पुत्र है। आज से तुम लोग इसे अपना युवराज समझो। मेरे बाद यही मेरी रियासत का स्वामी होगा। गारद से कह दो अपने युवराज को सलामी दे। नौबत खाने में कह दो 9 बजे। आज से 7वें दिन राजकुमार का अभिषेक होगा, उसकी तैयारी शुरू करो। यह हुक्म देकर राजा साहब बालक को गोद में लिए ठाकुर द्वारे में जा पहुंचे। वहां इस समय ठाकुर जी के भोग की तैयारियां हो रही थी। साधु संतों की मंडली जमा थी। पुजारी जी ने कहा, भगवान राजकुमार को चिरंजीवी करे। राजा ने अपनी हीरे की अंगूठी उसे दे दी। एक बाबा जी को इसी आशीर्वाद के लिए 100 बीघे जमीन भी मिल गई। ठाकुर द्वारे से जब वह घर में आए तो देखा चक्रधर आसन पर बैठे भोजन कर रहे हैं और मनोरमा सामने खड़ी खाना परस रही है। उसके मुखमंडल पर हार्दिक उल्लास की कांति झलक रही है। कोई यह अनुमान भी न कर सकता था कि यह वही मनोरमा है जो अभी 10 मिनट पहले मृत्युशैया पर पड़ी हुई थी।